हेलो दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो बेटा, आज की वीडियो का थंबनेल देखते आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा कि भाई आज आप हम किस वीडियो पे बात करने लग रहे हैं। तो बेटा, हाँ जी, बैंकिंग एस्पिरेंट जो काफी टाइम से बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और एग्जाम की वेट कर रहे थे। तो बेटा, फाइनली आरआरबी पीओ और क्लर्क 2023 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। बेटा, ये वीडियो 10-15 मिनट की रहेगी, जिसमें मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि आपको इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्या लगानी है, बेस्ट बुक क्या होगी, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, वैकेंसी कितनी है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस नोटिफिकेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। पॉइंट क्लियर। तो सबसे पहले बेटा, मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, जैसे मैं लास्ट टाइम से भी बताने लग रहा था कि भाई साहब, अगस्त के मंथ से बैंकिंग के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम अभी भी एक बार आइडिया देता हूं, कौन सा, आरआरबी पीओ। नेक्स्ट आरआरबी क्लर्क, फिर कौन आ जाएगा, आईबीपीएस पीओ, फिर आईबीपीएस क्लर्क। हम जम्मू के लिए स्पेशल देखेंगे सितंबर में जेके बैंक पीओ और जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट्स। इसके अलावा एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। तो कम से कम आप देखोगे अगस्त से लेके बेटा दिसंबर के मंथ में बैंकिंग के आपके 8 से 10 एग्जाम होंगे, और जिनमें अगस्त के मंथ में पहला एग्जाम आपका कौन सा होगा, शाबाश, आरआरबी पीओ का। क्या ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर कि सर आरआरबी पीओ नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है? फिर से मैं बता रहा हूं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है जो बैंकिंग में अपना फ्यूचर देखते हैं और जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईबीपीएस के द्वारा लॉन्च की जाती है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इस बार 43 आरआरबी पार्टिसिपेट कर रही है टोटल, जिनमें मैं बताऊंगा आपको जम्मू के लिए कितनी वैकेंसी है और अनदर नेबर स्टेट के लिए और कितनी वैकेंसी है। इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात की जाएगी, देन आपका एज के ऊपर बात की जाएगी, एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात की जाएगी, एग्जाम के सिलेबस को लेके सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें इस तैयारी में किस तरह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाना है ना। तो जल्दी से पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल आपकी दो आरआरबी पार्टिसिपेट कर रही है, एक इलाका देहाती बैंक और जेके ग्रामीण बैंक। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो ये आपका टोटल फिगर है 141 वैकेंसी कहां पे आई है, जम्मू एंड कश्मीर में। बेटा, बहुत बड़ा नंबर है, ये नहीं बोल सकते कि कम नंबर है। आपको तो एक ही सीट चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये कौन सा है आपका, मल्टीपर्पज और क्लर्क की वैकेंसी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पीओ के लिए, जिसको हम स्केल 1 बोलते हैं, बेटा 50 वैकेंसी है। तो आप लोगों को इन दोनों के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी। आपको जो 10 एग्जाम मैंने अभी बताए हैं, इन सबके लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भाई सबका सिलेबस कॉमन है। जब आप किसी एक एग्जाम की तैयारी करते हो तो मतलब आप साथ में ही इन 10 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पॉइंट क्लियर। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस पढ़ना क्या है, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे बेटा। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम की अगर बात करूं डेट की, तो 1 जून से एग्जाम लगना स्टार्ट हो चुका है, 21 जून लास्ट है। बेटा, आप टाइम वेस्ट मत करिए, अभी से फॉर्म भर दीजिए और आज से ही तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। बेटा, 2 मंथ के अंदर अंदर अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी करते हो, हमारे पास अभी भी देखा जाए 60+ डेज हैं। और अगर हम प्रॉपर डेडिकेटेड वे में एक प्रॉपर एजुकेटर की के साथ और प्रॉपर कंसेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं पुत्र। आप जैसे देख रहे हो, प्रीलियम की डेट अगस्त है ना, और साथ में सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा प्री का, फिर मेंस का एग्जाम होगा सितंबर के लास्ट वीक में, और अक्टूबर के दौरान इस तरह की चीजें होंगी, और जनवरी में फाइनल। सबसे फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस समय सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में है बेटा, और किसी में नहीं है।
क्लियर है ये पॉइंट। अनदर वन बात करूं एज को लेके, तो बेटा पीओ के लिए अगर हम बात करें, पीओ में आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी एज जो है वो पीओ के लिए 18 से 30 साल होनी चाहिए। और क्लर्क की अगर हम बात करें, तो क्लर्क में हमारी एज जो है वो आपकी 18 से 28 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई कैटेगरी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन एससी में रहेगा, 3 साल का ओबीसी में रहेगा, और डिसेबिलिटी में अब रहेगा आपका अनदर। आप इस फाइल को अच्छे से पढ़ सकते हो। क्लियर। इसके अलावा मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट भी होती है, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। बट हम जितने भी स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, तो आप इन दो फॉर्म को फिल कर सकते हो, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। क्लियर है ये पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न को लेके। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, प्री की अगर बात करें तो 40 मार्क्स का पेपर होता है, सॉरी 40 क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं और 40 क्वेश्चन मैथ में होते हैं। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 80 नंबर का होता है, और ऑनलाइन पेपर होता है, 45 मिनट का टाइम होता है। ऐसे ही सेम सेम पैटर्न किस में है, प्री में, और सेम पैटर्न किस में है, स्केल 1 मतलब पीओ में। मेंस के केस में ये हमारा एग्जाम का पैटर्न रहता है बेटा। एग्जाम का पैटर्न ये रहता है, दोनों का अगेन सेम होगा। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए गए हैं, आर बताए गए हैं, किस तरह से हमें इनकी तैयारी करनी, इनका सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि भाई प्री की बात होने लग रही है। प्री में दो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रीजनिंग और मैथ। तो सबसे पहले हम मैथ वाले सर को इंट्रोड्यूस करेंगे। सनी सर आपको डिटेल में बताएंगे कि मैथ का आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो डिटेल में पढ़ने हैं। पीओ के लिए हमें मैथ की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है और क्लर्क के लिए क्या रखनी है। तो सनी सर आइए बताइए बच्चों को थोड़ा। हेलो एवरीवन। जैसे कि सर ने अभी आपको बताया कि नोटिफिकेशन आउट हो गई है, पूरा सर ने आपको नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बता दिया। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें मैथ वाला पोर्शन करना है, कि मैथ में अगर हमें 40 में से 40 मार्क्स लेने हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके लिए, कैसे हम मैथ का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कौन से टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे और कौन से टॉपिक लास्ट में करेंगे। ठीक है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि मैंने यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया आपके लिए, मैथ सिलेबस पीओ और क्लर्क दोनों के लिए। ठीक है, कितने नंबर्स का है, 40 मार्क्स का आना है, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक अलग से रखे हुए हैं और कुछ टॉपिक ये वाले अलग से रखे हुए हैं। अब रीजन क्या है अलग से रखने का, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि पहला टॉपिक मैंने मेंशन यहाँ पे किया आपके लिए, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। कौन सा टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। अब अगर हम बात करें पीओ की, किसकी बात करते हैं हम, अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करता हूं, तो यहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन आती है। तो अप्रोक्सीमेशन जो आपको आएगी कम से कम 5 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की आएगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं क्लर्क की, किसकी बात करता हूं मैं, क्लर्क की, तो यहीं पे जो आपकी सिंप्लीफिकेशन है ये कम से कम 10 और 15 नंबर में वेरी करती है। या तो आपकी 10 नंबर की या तो 15 नंबर की क्या आती है आपको, सिंप्लीफिकेशन, जो बिल्कुल इजी लेवल की होती है, बिल्कुल इजी लेवल की, प्लस माइनस डिवाइड बस यही आता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता आपको। नेक्स्ट जैसे आप टॉपिक देख ही रहे हो, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या टॉपिक रहने वाला आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम बात करें पीओ और क्लर्क दोनों की, तो दोनों में जो आपका ये टॉपिक है 5 मार्क्स का आता है। पीओ में भी और क्लर्क में भी ये टॉपिक आपको कितने नंबर का आना है, 5 मार्क्स का आना ही आना है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज में क्या होता है कि अगर हम बात करें पीओ और क्लर्क की, तो दोनों में ये आपको 5 मार्क्स की आनी है। लेकिन अगर हम बात करें पीओ की, तो पीओ में रॉन्ग नंबर आती है। कौन सी सीरीज आती है, रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है। और बात करें डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो जो ये वाला टॉपिक रहने वाला है आपका, अगर मैं देखूं कि क्लर्क में कितने मार्क्स का आता है ये, तो क्लर्क में ये वेरी करता है 5 से 10 के बीच में। कितने के बीच में, 5 से 10 के बीच में। लेकिन अगर बात करूं मैं पीओ की, किसकी बात करता हूं मैं, अगर मैं पीओ की बात करता हूं, तो यही टॉपिक जो आपका है ये वेरी करता है 10 से 15 नंबर का। कितने नंबर का वेरी करता है, 10 और 15 नंबर का। तो जो ये आपके 4 टॉपिक हैं, अगर हम इन्हीं 4 टॉपिक को डेली से, जो भी बच्चा फ्रेशर है, डेली इन तो 4 टॉपिक की प्रैक्टिस करे, तो कम से कम 40 में से वो अपना 25 प्लस नंबर कर सकता है अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये चीज क्लियर हुई, 25 प्लस। अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो ये 30 हो जाता है, 25 से 30। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये पीओ में कितना हो जाता है, 25, 27, 28 यहां तक पहुंच सकता है आराम से 40 में से। जैसे कि आप ये वाले टॉपिक देख रहे हो, ये टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं आपको। जैसे मैं बात करूं कि पार्टनरशिप की बात करूं, यहां से आपको एक क्वेश्चन, चाहे पीओ है चाहे क्लर्क है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। जैसे आपका टाइम एंड वर्क है, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन पीओ क्लर्क दोनों में आना ही आना है।
एजिस बेस्ड, यहां से आपको क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यहां से भी क्वेश्चन एक पेपर में आता है। अगर मैं बात करूं बोट एंड स्ट्रीम, देखो इन दोनों में से वेरी करता है, या तो आएगा बोट एंड स्ट्रीम से, या तो आएगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से, लेकिन ज्यादा वो प्रायोरिटी जब देता है तो बोट एंड स्ट्रीम वाले टॉपिक को देता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं प्रॉफिट लॉस की, एक या दो क्वेश्चन यहां से वेरी करते ही करते हैं। सेम SICI से एक क्वेश्चन पीओ में भी आपको दिखेगा और एक क्वेश्चन आपको क्लर्क में भी दिखेगा। जैसे आप ये टॉपिक देख रहे हो, HCF, LCM, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये चार टॉपिक यहां से पेपर में या तो एक क्वेश्चन आता है या तो दो क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? या तो एक या तो दो। अब बात करेंगे हम परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन की, यहां से भी चाहे पीओ है चाहे क्लर्क है, आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है एग्जाम की, कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने ये चार टॉपिक कवर करने हैं। क्योंकि ये चार टॉपिक पढ़ने से आपको 40 में से कम भी 30 मार्क्स मिल रहे हैं। कितने मार्क्स? 30 मार्क्स। 25 और 30 के बीच में वेरी करता है। तो आप पहले ये चार टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे, इनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जब इन पे अच्छे से होल्ड हो जाएगा उसके बाद ये वाले टॉपिक पढ़ने आपको। ये चीज क्लियर होगी, समझ आया कैसे करना है। जब एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जब भी हम एग्जाम देने भी जाते हैं, जो बच्चा फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाएगा, तो सबसे पहले यही टॉपिक अटेम्प्ट करने होते हैं एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर डीआई। जब आपके ये वाले टॉपिक पूरे आप अटेम्प्ट कर लेते हो, उसके बाद आप अर्थमेटिक के ऊपर आओगे और अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये थी मैथ की स्ट्रेटेजी, और ये था मैथ के नंबर्स की कौन कौन से टॉपिक कितने कितने नंबर का वेरी करता है। अब रीजनिंग वाले सर बताएंगे आपको कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपके रहते हैं और कैसे आपने वो अटेम्प्ट करने एग्जाम में। हाँ जी स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको मैथ के बारे में जो स्ट्रैटेजी है ये प्रॉपर क्लियर हो चुकी होगी बेटा। मैथ के लिए आपको किस तरह से कंटिन्यू करना है चीज़ों को, किस तरह से पढ़ना होगा, है ना। मैथ वाले सर ने डिटेल में आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस में रखने हैं और कौन से बाद में पढ़ने हैं, है ना। देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट अप्रोच, किस तरीके से पढ़ना। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी अप्रोच क्या होगी, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ा जाए, कौन सा पेपर में चैप्टर पहले अटेम्प्ट किया जाए, जो हमारे मार्क्स को और जो हमारी कट ऑफ को क्लियर करेगा। पॉइंट क्लियर। रीजनिंग का सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, इससे आने वाली अपकमिंग वीडियो, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम स्पार्क इंस्टीट्यूट चैनल पे जुड़े हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो तो बेटा नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी आरआरबी, जो पीओ 2022, 2021 और 2023 और 2022 की जो कट ऑफ है ये कितनी रही लास्ट टाइम की, इसके एनालिसिस पे हमें 23 में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। अगली वीडियो हमारी आएगी कट ऑफ को लेके, और उसके बाद हमारी वीडियो आएगी प्रीवियस ईयर पेपर को लेके, जिसमें हम 2020, 21, 22 के पेपर को डिस्कस करेंगे, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2023 में पूछे जा सकते हैं। पॉइंट क्लियर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं मैथ का सेक्शन 40 नंबर का जो प्री में आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे रीजनिंग में 40 नंबर के लिए आपकी अप्रोच क्या होगी। तो बेटा देखिए, सबसे पहले मैं चीजों को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक पीओ के लिए और एक क्लर्क के लिए। पॉइंट क्लियर। देखो बेटा, मेरा ये मानना है अगर हम पीओ का पेपर दे रहे हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और सिटिंग और पजल से एट लीस्ट दो क्वेश्चन यहां से और दो क्वेश्चन यहां से कम पीओ के केस में हमारे एक क्वेश्चन यहाँ का कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का, तो टोटल 4 क्वेश्चन सिटिंग प्लस पजल के, बेटा सिटिंग प्लस पजल के टोटल 4 क्वेश्चन हमारे, वेट, टोटल 4 क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के होंगे, शाबाश, 4 क्वेश्चन 20 नंबर के। 4 क्वेश्चन हमारे कितने नंबर के होंगे बेटा, 20 नंबर के। साथ में यहाँ पे एक छोटी पजल और बन जाती है ऑर्डर बेस, ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेस पे। तो यहाँ पे टोटल पीओ में हम 20 से लेके 25 नंबर का चैप्टर कौन सा देखेंगे, सिटिंग प्लस पजल, साथ में एक छोटी बेसिक पजल ऑर्डर बेस के ऊपर, है ना, एज ग्रेटर देन बी, इस तरह से। बाकी बचे 15 नंबर हमारे कौन से होंगे, तो बेटा इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का। तो टोटल कितना नंबर बन गया, 25 ये और 15 ये, तो टोटल आपका 40 नंबर
पीओ के लिए। ऐसे क्लर्क के केस में क्या होता है, 5 5 5, और यहां से आपके क्लर्क में 20 क्वेश्चन एटलीस्ट देखे जाएंगे। यहां से सिलॉक्स के भी 5 आएंगे और इनक्वालिटी के 5 आएंगे। मशीन इनपुट बेटा 10 शिफ्टें होंगी, कहीं 2 शिफ्टों में मशीन इनपुट भी आ सकता है, वहां फिर ये चैप्टर नहीं देखने को मिलेंगे। तो मतलब कहने का, पी और क्लर्क के केस में हमें सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पढ़ना है जो कम से कम 20 से 25 नंबर का होगा। और ये वाले जो चैप्टर होंगे आपके, वो कम से कम हमें अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलॉक्स और इनइक्वालिटी, ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं। ये 6 चैप्टर क्या रहते हैं, इनमें कॉम्बिनेशन बन के, मतलब इनमें लूप लग के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। कई बार क्वेश्चन 3 यहां से आ जाएंगे, 2 यहां से आ जाएंगे, नंबर ऑफ केसेस होंगे, है ना। तो पॉइंट ये है कि ये हमारा सिलेबस रहेगा जो हमारे 40 नंबर पीओ को भी कवर करेगा और 40 नंबर क्लर्क को भी कवर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ रीजनिंग का सिलेबस और मैथ का सिलेबस आपको क्लियर हो चुका है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि यार टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं। तो सिंपल आपको स्पार्क इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करने के बाद बैंकिंग पे क्लिक करना है। बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आरआरबी पीओ इस तरह की कैटेगरी आएगी। जैसे आप बैंकिंग पे यहाँ क्लिक करते हो बेटा, शाबाश, जैसे आप बैंकिंग पे यहाँ क्लिक करते हो तो आपके सामने बड़े सारे पेपर जो है वो निकलेंगे इस टेस्ट सीरीज पे जाने के बाद। ठीक है जी, आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में जाना है, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। यहाँ पे देखो पहला टेस्ट फ्री है, टेस्ट लगाओ, आपको एक लेवल पता चलेगा। यहाँ पे नए टेस्ट भी अपडेट हो जाएंगे, आज से हमने 2023 के टेस्ट भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे सेक्शनल मिल जाएंगे, फुल टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर एमसीक्यू पैटर्न में मिल जाएगा। बाकी लास्ट में मैं आपको बता दूं बेटा, अभी भी हमारे पास कम से कम 60+ डेज है। आज से ही स्टार्ट कर दें तो हम इस सिलेबस को पकड़ सकते हैं। मैथ के लिए जैसे सर ने बताया मैक्सिमम पोर्शन आपके ये चैप्टर है, ऐसे रीजनिंग में हमारे ये 2 चैप्टर हैं जो हम मैक्सिमम पोर्शन पकड़ सकते हैं। इसके अलावा सर हमारा ऑफलाइन बैच जो है वो स्पार्क इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो भी चुका है और एक नया बैच 6 जून को स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइम 8 से 10, 10 से 12 और 1 से 3 है। आपको 3 दिन का बेटा डेमो जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और ये एक फाउंडेशन बैच है जो आरआरबी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट ऑल्सो ये एसबीआई, आईबीपीएस और जेके बैंक को भी फोकस करेगा। और साथ में बेटा ये मेंस को भी आपका फोकस कर रहा होगा। ठीक है, तो 10 जून से आपको मैंने बताया ये एजुकेटर है जो इस बैच में पढ़ाने लग रहे होंगे। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी पता चल गया, वैकेंसी का भी पता चल गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी बेटा, किस पे, कट ऑफ पे। तो ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।